हेलो दोस्तों, आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ लेकर आए हैं टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके विषय में जानना भी चाहिए, क्योंकि भारत के विकास में पंचायती राज व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप लोग इसको जानने के लिए जो है उत्सुक होंगे। चलिए इसके बारे में बताते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। और ये आगामी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन अवश्य आते हैं उसमें, तो इस दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है पंचायती राज व्यवस्था। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सुशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था। तो पूछा जा सकता है सबसे पहले इसके बारे में किसने दिया था स्थानीय सुशासन संबंधी प्रस्ताव? तो लॉर्ड रिपन ने दिया था। कब दिया था? 1882 में, जिसे भारतीय स्थानीय सुशासन संस्थाओं के इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जो स्थानीय सुशासन का जो सुझाव दिया गया था, प्रस्ताव दिया गया था, उसे क्या कहा जाता है? उसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव के तहत रिपन ने नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों तथा जिला स्तर पर जिला बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा था। तो किसके किसके लिए जो है प्रस्ताव रखा था? ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों और जिला स्तर पर जिला बोर्ड। ये जो है ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों और जिला बोर्ड के गठन के लिए इसने जो है प्रस्ताव रखा था उसने। आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 1952 को। कितने विकास खंडों में की गई? 55 विकास खंडों में की गई। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। तो इसके लिए जो कौन सी समिति बनाई गई? बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। बलवंत राय मेहता समिति को ही भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। तो बलवंत राय मेहता को ही श्रेय जाता है पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू कराने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखेंगे। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा में स्थानीय सुशासन संबंधी अधिनियम पारित किया गया, जिसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में नेहरू जी ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। तो सबसे पहले किस विधानसभा में पंचायती राज के लिए अधिनियम पारित किया गया? राजस्थान। और कब इसे लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ लागू किया गया? राजस्थान के नागौर में। किसने लागू किया? नेहरू जी ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पहले प्रधानमंत्री थे। ये कैसी व्यवस्था है? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। इसके तुरंत 11 अक्टूबर 1959 को ऐसी ही व्यवस्था आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के 7 नगर विकास खंड में शुरू की गई। तो राजस्थान के अलावा दूसरी बार कहाँ किया गया? किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? आंध्र प्रदेश में। और कहाँ, किस जिले में? महबूबनगर जिले में और 7 नगर विकास खंड में। तो सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में यह व्यवस्था लागू की गई। आगे देखते हैं। पंचायती राज पर गठित समितियां, कौन कौन सी समितियां गठित की गई थी? इन समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1989 के लोकसभा चुनाव के पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला 64वां संविधान संशोधन पारित करना चाहते थे, लेकिन वह राज्यसभा में अपेक्षित बहुमत हासिल नहीं कर पाए। आगे यही विधेयक 73वें संविधान संशोधन का आधार बना। तो जो है पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो है संवैधानिक दर्जा देने के लिए सबसे पहले किसने प्रयास किया? राजीव गांधी ने। कब किया? 1979 में। और ये है कि संविधान के लिए जो है रास्ता साफ किया, तो ये 64वें संविधान संशोधन के लिए जो है रास्ता साफ किया। और आगे देखिए, यही जो है 73वां संविधान के लिए आधार बना। आगे देखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में दी गई थी, ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के गठन के लिए सुझाव दिया गया। और अशोक मेहता समिति जो है 1977 में जो है त्रिस्तरीय की जगह
द्विस्तरीय, जिसको 2 स्तरीय कह सकते हैं, कि गठन का सुझाव दिया गया, यानी अशोक मेहता द्वारा। और GV.K. राव 1985 में जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए सुझाव दिया। तो ये तीनों समितियां आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बलवंतराय मेहता 1957 त्रिस्तरीय पंचायत के लिए। चलिए आगे देखेंगे। लक्ष्मी मल सिंघवी, जो 1986 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुझाव दिया गया था, लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा। आगे देखेंगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए इस स्थिति को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वें 1992 में। और 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। और 24 अप्रैल को इसलिए राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखेंगे। पंचायती राज सूची का विषय है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। और पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243B के तहत होता है। 243B के तहत प्रत्येक राज्य, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। मध्यवर्ती पंचायत का गठन उन राज्यों में किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 20 लाख या उससे अधिक है। और ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर 3 स्तरों पर जो है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है, और जिनकी जनसंख्या 20 लाख से या उससे अधिक हो। 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 को जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वें भाग को जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत मूल संविधान में एकमात्र अनुच्छेद 243 था। भाग 9 का शीर्षक है पंचायतें। इसके अनुच्छेद 243 से 243O तक हैं। तो इसमें जो है पंचायतों के तहत अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 243 से 243O तक है। इसके अलावा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इस संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें पंचायतों के लिए निर्दिष्ट 29 विषयों की सूची दी गई है। तो इसमें 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं? टोटल 29 विषय इसमें टोटल रखे गए हैं। पंचायतों की संरचना। तो पंचायतों की संरचना के बारे में किसमें बताया गया? अनुच्छेद 243C में बताया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का अधिकारी प्रधान होता है या मुखिया होता है या सरपंच होता है, जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा। आगे चलेंगे। तो ग्राम का जो है ग्राम पंचायत का जो अधिकारी होता है कौन होता है? प्रधान होता है, मुखिया या सरपंच होता है। और राज्य इसमें निर्वाचन कौन करता है? राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के द्वारा इसका जो है निर्वाचन किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से। और खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत का कार्यकारी अधिकारी जो होता है उसको प्रमुख कहा जाता है, जिसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और जिला स्तर पर जिला पंचायत का अधिकारी अध्यक्ष होता है या चेयरमैन, जिसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। आगे देखेंगे। स्थानों का आरक्षण जो है इसको अनुच्छेद 243D के तहत रखा गया है कि कैसे जो है आरक्षण दिया जाएगा किसको किसको। तो अनुच्छेद 243D में पंचायतों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किसमें किए गए हैं? 243D में। और जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। किसको किसको? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है, इसमें कहा गया है। और पिछड़े वर्गों की आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर निर्भर करता है। किसके विवेक पर निर्भर करता है? राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर निर्भर करता है। महिलाओं के लिए पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित है। 1/3 या आप बोल सकते हैं कि इसमें लगभग 33% जो है आरक्षित किया गया है। राज्य विधानमंडल चाहे तो इस संख्या को बढ़ा सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे, यानी जनसंख्या के जो है अकॉर्डिंग जो है
कितने जो है रखा जाएगा आरक्षण उसको बताया जाता है। अवधि, कितनी अवधि होगी इसके बारे में अनुच्छेद 243 में बताया गया है। प्रत्येक पंचायत यदि किसी विधि के अधीन कार्यकाल से पूर्व विघटित नहीं की जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहती है। यानी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है पंचायत व्यवस्था के तहत। विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर पुनः चुनाव करा लिया जाता है। तो अगर विघटित हो जाती है किसी कारणवश तो 6 माह के अंदर ही पुनः चुनाव करा लिया जाता है पंचायती व्यवस्था के तहत। आगे देखेंगे राज्य वित्त आयोग, इसका जो है अनुच्छेद 243 के तहत इसको रखा गया है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल प्रति 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। इसके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखवाता है। तो कौन जो है इसका गठन करता है, राज्यपाल, और 5 वर्ष पर करता है। और ये क्या करता है, वित्तीय स्थिति यानी धन से संबंधित जितनी भी समीक्षा होती है उसी को जो है करता है। और ये राज्यपाल को जो है रिपोर्ट देता है जो राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश करता है। राज्य निर्वाचन आयोग, इसके बारे में अनुच्छेद 243 में कहा गया है पंचायतों के कराए जाने वाले सभी निर्वाचन का संचालन और अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो पंचायतों के बारे में कौन सा निर्वाचन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। इसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। तो कौन नियुक्त करता है इसको, जो है राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी तरीके और आधार पर हटाया जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो उसको जो है इस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। आगे देखेंगे पंचायतों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। पंचायतों में कितनी होती है न्यूनतम आयु, 21 वर्ष होती है। अनुच्छेद 243 में क्या दिया गया है, परिभाषाएं दी गई है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। 243 में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में। भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। महात्मा गांधी, सिद्धराज और राजीव गांधी पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह आप इसको देखते रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए जिससे हम आप तक अच्छे वीडियो पहुंचा सकें।